ओम शांति। तो आज आपका पेपर भी था, जानते इतने करड़े करड़े बैठे जो पेपर की तैयारी करके आए हैं वो हाथ उठाइए। जो पेपर की तैयारी करके आए, ठीक है, नीचे कर। और आज की मुरली कौन कौन सुन के आए हैं, पढ़ के आए हैं? ठीक है। तो जो आज की मुरली सुन के आए हैं, पढ़ के आए हैं, और पिछली सारी तो आपने पढ़े रखी है। कोई ऐसा भी है जिसने संडे की मुरली नहीं पढ़ी हो इस महीने की? सबने पढ़ी है। आए संडे तो पढ़ो हो, मुरली मिस तो नहीं करते ना कदे भी। तो जब आपने पुरानी सारी मुरली भी पढ़ रखी है और या भी पढ़ रखी है, तो फिर सारी मुरली तो पढ़ दी आपने, फिर दिक्कत क्या हुई? आज एक सरप्राइज देवा आपने। आप पुरानी सारी तैयारी करके तो आए हो, आज की मुरली का पेपर लेना है ना, क्योंकि कई बार पेपर में प्रश्न भारत नहीं आ जाया करे, लेकिन आपने तो भारत भी को नहीं, क्योंकि आज जे तो पढ़ के आए हो आप, ठीक है। और उससे क्योंकि आज पहला पेपर है तो आज की मुरली में तय पूछना है, और उससे अपने आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह होगा, ठीक है। तो आज के पेपर ने आप यूं ना मानो कि ये पेपर है, पेपर अगली बार से शुरू कराएंगे। आज तो पेपर की रिहर्सल है, ठीक है। कोई फेल पास नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ई थोड़े से ढीले हो जाओ जितने करड़े करड़े बैठे हो उतने करड़े नहीं रहो। तो पहले पेपर लेना, पहले गीत सुनाओ, पहले पेपर ले लेना, थोड़े से निश्चिंत होके गीत सुन लोगे, है ना, आराम से। तो मुरली आप सारे पढ़ के आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की मुरली क्या पे थी, क्या पे थी मुरली? संपूर्णता संपन्नता की बाबा नु का डेट फिक्स कर, है ना, डेट फिक्स करनी थी कि संपन्न कद बनोगे। और आपकी डेट क्या की थी आज की? लक्ष्य के है आपका, वो पर्ची लिख के लानी थी। लाए हो? कौन कौन लाए हैं, हाथ खड़ा करियो। की बात आपके समझ में नहीं आ रही कि के लिख के लाना? पिछली बार 1 लिख के लाया था, एक की बार 20 मात्रा लिख के लाई है। ये बहुत कम है। यो आपके याद कौन रंदी के लिख के ले जाना था, या समझ में नहीं आया है के लक्ष्य समझ में आ रहा है? आप सारे रोज मुरली क्यों पढ़ो हो? घर क्या तो 1 घंटा पढ़ना छूट जाते हैं, जो भी लक्ष्य है। अगर क्या तो चलो 1 घंटा पढ़ना तो छूटेगा, या जिसके गोडे दुखते हो और माता जी नू के लिए इतने गोडे ठीक हो जाएंगे, आजा मुरली सुना कर रोज, यो भी एक लक्ष्य है। या थारे घर में सुख शांति हो जाएगी। शुरू में तो माता ही से वजह था, यो छोटा सा लक्ष्य हुआ उनका। किसी दिन भी कहना तारी भैंस दूध लात मारा है तो दूध दे देगी, आजा सुन ले मुरली सुन ले, या भैंस ने मुरली सुना दे बैठ के। भैंस से मुरली सुनाई जा सके? कौन सुनाई जा सकती भैंस का आगे बीन? आजकल तो साइंस ने यह प्रूव कर दी कि भैंस आगे बीन बजाओगे तो उसका फर्क पड़ा है। पुरानी बात हो ली है, भैंसे आगे बीन बजाओगे तो फर्क कौन पड़ा, कौन कब है। और ये अपने भाई सारे फसला आगे जाके न बीन बजान लग रहे थे, खेत में खड़े होके बीन नहीं बजाते, खेत में बैठ के मुरली पढ़े, खेत में जाके सकाश दें, खेत में जाके पौधे ही वो प्रेरणा दें, और फिर फसल बहुत बढ़िया हो। योग युक्त फसल जो बाबा ने सिखाया, योगिक शाश्वत खेती, वो क्या है? यही है। और जब पौधा के ऊपर प्रभाव पड़ सके तो भैंस पे नहीं पड़ सकता, गधा पे नहीं पड़ सकता, ऊंट पे नहीं पड़ सकता, सब पे पड़े है।
जब प्रकृति पे पड़े है, पृथ्वी पावन हो सके है, पानी पावन हो सके है, हवा पावन हो सके है, तो फिर पशु भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। हर चीज पर प्रभाव पड़ा है। हर बाबा तो नुक है मनसा सेवा जो तुम करो हो उसका हर चीज पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये वह पुरानी बात होली भैंस का आगे बीन बचावा मटर मटर लखावे ना, वह दूध फालतू दे। तो देखो आज की मुरली थी संपन्नता और संपूर्णता पे। बाबा ने कही डेट फिक्स करो। तो आज की मुरली आप मैं सवाल पूछूंगी तो सिर्फ प्रश्न हाथ खड़ा करोगे, बोले नहीं गा कोई, ठीक है? क्योंकि जिसने आंधा हो वो बोले बिना नहीं रहे, फिर वह कछुआ वाली कहानी सुनानी पड़ेगी। क्योंकि जो बिना बोले बिना नहीं रुक सकता तो इसका मतलब वो राजा तो नहीं बने। लक्ष्य भी है ना, साथ साथ है, लिखने लग रहे हो आप किसने क्या बनना है। तो आपने सिर्फ हाथ खड़ा करना है, पहली शर्त है या जिसने पता है हाथ ऊपर ने कर लो, फिर उनमें से पूछ लेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाप ने 3 संबंधा में याद करो होता क्या। फिर बाबा ने इसके साथ कहा कि बच्चा के भी 3 स्वरूप बाबा के आगे इमर्ज हो जाए। आज की मुरली में 3 स्वरूप बच्चा के उनका जिक्र बाबा ने करा। तो वो 3 स्वरूप कौन से हैं वो हाथ उठाओ जिन्हें पता है। उर्मिला माता, शाबाश, खड़े हो। अच्छा 2 उर्मिला हैं, आप भी खड़े रहो, पहले मैं इनका सुनो। हाँ, बाप, टीचर और सतगुरु, वेरी गुड, बैठ जाओ। ये हुए बाप के 3 संबंध। और उसके साथ मैंने पूछा है कि बाबा ने कहा बच्चा के, कौन बोला नीचे थे? आप पे बोले थे? आप नहीं बोले तो और कौन बोला? फिर कछुआ वाली कहानी सुनानी पड़ेगी। आप तो उठ जाओ, इतना डरने की जरूरत को नहीं, खड़े रहो। 3 स्वरूप बच्चा के, ई बाप बताओ। ताड़े बजाओगे, यो है न्यारा था कि नहीं? ये 3 स्वरूप बाबा ने कहा। और इसमें आज की मुरली में यह चीज बाबा ने क्लियर करी भी है। देखो 3 ये जो स्वरूप हैं, ये एक तरह से अगर देखा जा तो ये आपका लक्ष्य भी है। ये तीनों ही तो लक्ष्य हैं। तो इन तीनों स्वरूप में पहला स्वरूप के है, तो पहला लक्ष्य के है। तो आप सारे ब्राह्मण हो? पास लगे तो थोड़े से और की में भी थे, पूछी थी ना, सारे ब्राह्मण नहीं पाए थे। तो आप सारे ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण बनना एक बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण की निशानी क्या होगी? ब्राह्मण बने आप और पहले क्या थे? अगर कोई ज्ञान में आ गया और मैं नू कहूं कि पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हो माता जी, तो इसका मतलब कि मैंने कि मैं ब्राह्मण बनने खातिर भी जरूरी चीज चाहिए। किसने कहेंगे आप ब्राह्मण? जिसमें के हो? प्रमिला बहन जी, जिसमें पवित्रता हो। आज की मुरली के अनुसार तो बाबा ने बता दिया जो पवित्र है वो ब्राह्मण है, बताया ना, जरूरी चीज है यार। क्योंकि ब्राह्मण की निशानी, और आजकल आप 1 तारीख तक 31 तारीख तक आज बदला है। 31 तारीख तक क्या था? हाँ, रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी के है प्योरिटी। बाबा ने लगातार इस चीज के ऊपर बताया है कि प्योरिटी क्यों है, कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी ब्राह्मण जीवन में। तो ब्राह्मण बनना माना, एक तो आज आप मुरली सुनन खातर ज्ञान में आ गए और आपने नु को आएंगे, कल तक आप शूद्र थे, आज आप ब्राह्मण बन गए, तो आपने क्या लगा है वो बन गया होगा। प्योरिटी आने में कितना टाइम लगा है? बहुत टाइम लगा है ना। किसी किसी की तो मैं ये भी पूछू हूँ क्लास में जाके ने अलग अलग जगह पे, तो प्योरिटी खान पान की शुद्धि है ना पांदी,
आपके सोचो वो प्योरिटी है? जो इबी भी काचे पाके और के में जो मैं बीच के खाजा हैं, तो वो के प्योरिटी है? किसी ने किसी पर रुपये ले लिए, उल्टे नहीं दिए, या भूडा मुंह करके उल्टे लिए, वह प्योरिटी है? किसी ने कोई बात करी और आपने इतने ऊंचे स्वर में जवाब दिया कि अगला डरे गया, वह प्योरिटी है? किसी ने कुछ करा और गाली बक दी आपने, चलो उसने बहुत बड़ा खोट करा लेकिन आपने गाली बक दी, तो आपकी प्योरिटी है? ये बताओ, ब्राह्मण बन गए सारे? तो फिर पहले क्यों कही थी ब्राह्मण बन गए? क्योंकि ब्राह्मण बनना ही पहला लक्ष्य है। ईव तक शूद्र थे, तो शूद्र भी और ब्राह्मण भी दोनों रहा हम बहुत लंबा टाइम तक। एक संपूर्ण ब्राह्मण बनना मतलब फिर तो देवताएं बनना रह जाए, फरिश्ता की स्टेज आ जाएगी वाह, संपूर्णता जब आपकी आंधी चली जाएगी। तो शरीर यो ये है, लेकिन बने बनाए भीतर ते देवता हो गए, उसमें कमाएंगे आप सही तो ब्राह्मण। तो आज बाबा ने पूछा कि फरिश्ता कौन होगा? फरिश्ता मतलब, फरिश्ता की परिभाषा बताइए आज की मुरली में बाबा ने। प्रेमाता, प्रेमाता, न्यारे भी होंगे, प्यारे भी, सबके प्यारे होंगे। न्यू नहीं होगा ये और सारे तो ठीक है, पर रेखा गैल में नहीं जाऊंगी सेवा पे, है ना? बाकी सारे ठीक हैं, पर जीता गैल में खाना नहीं बनवाऊंगा। जिसका नू रह गया, कोई एक ईसा है जिसने आप पसंद नहीं करते, और कोई इसे हैं जो आपने पसंद नहीं करते, इसका मतलब हम फरिश्ता नहीं बने। क्योंकि फरिश्ता किसका होगा? दो चारा का नहीं, फरिश्ता किसी का फूफर, किसी का जीजर, किसी का भतीजा ना होगा, सबका हो है ना, और सबका एक जैसा हो है। आप थोड़ा भी कम ज्यादा फरिश्ता के करा करे, ऊपर तय आया करे, आपने जरूरत है, आपकी इच्छा पूरी करी और फरिश्ता चला गया। काम में क्यों होगा फरिश्ता को? और किसके द्वारा होगा? जो भी परेशान है उससे के द्वारा होगा, उसकी समस्या का समाधान करेगा और चला जाएगा। उसके अपने कोई रिलेशन को नहीं होगा। सारे रिश्ता तो जो फ्री होगा वो एक फरिश्ता हो सके। और ऊ भी दिखाया है फरिश्ता ऊपर तक आया करे, धरती खोद के को नहीं आंदा है। वो जो आप सुनाया करो ना, 3 लोग में बिला दिए, तो बिला दिए को नहीं होंगे फरिश्ते। तो ये जमीन में तो नहीं आंदा, ऊपर तक आवा। ऊपर तक आने का मतलब क्या है? बहुत ऊंची स्थिति जिसकी होगी उसने ऊपर तक आंदा देखा हूं। वो चाहे देविया ने पहाड़ पे ले गए हो, चाहे शंकर ने ऊंचाई पे दिखा दें, या भगवान ने कहे ऊपर लाए जाना है, ये सारी चीज ऊंचाई वाली के दर्शावे हैं, उनकी ऊंची स्थिति ने दर्शावे। वैसे भी आपने सुना होगा कि पांडव बहुत लंबे चौड़े थे, कुरुक्षेत्र के मैदान में बतावे है ना, बहुत बड़े बड़े थे। बड़े बड़े मतलब विशाल हृदय थे, उनकी मानसिकता बड़ी थी, छोटी बुद्धि नहीं थी। आज सीढ़ी का चित्र सुना ना आपने, उसमें छोटी बुद्धि बड़ी बुद्धि देखी ना, छोटा सिर बड़ा सिर, छोटी बुद्धि बड़ी बुद्धि, क्यों कर हो है, वो सारा आपने डिटेल में समझा है आज। तो बड़े मतलब इसी तरह हनुमान छोटा सा था और वो बड़ा 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 होता चला गया। मतलब कि आज आप मेरी बहुत हैं और सारा संसार मेरा परिवार है, जो छोटा और बड़ा है, ठीक है। तो इसने बाबा इस रूप में कहा है, तो फरिश्ता कौन होगा? जो सबका प्यारा होगा, ठीक है। एक बाबा ने बताया आज की मुरली में कि कोई चीज इसी है, वो होगी तो पूरे जीवन में, पूरे घर में सुख होगा। आपके जीवन में सुख, शांति, इन चीजों की भरपूरता होगी अगर वह एक चीज है। तो वह नहीं है तो ये चीज नहीं होगी, दुख और अशांति आऊंगी। सुख शांति आने खातिर एक चीज चाहिए, जो ये छोटे बच्चे हैं, शांति भी, सुख भी, आनंद भी, प्रेम भी, लेकिन इनकी माँ है एक। बच्चे तो जब आओगे ना जब उनकी मम्मी होगी, माँ के बिना तो आऊंगा नहीं। तो उनकी माँ की कौन है? शीला माता।
पवित्रता। सुख और शांति की जननी है पवित्रता, जननी वो है माँ। और 1-2 दिन पहले की वरदान में भी आपने सुना होगा ना, पवित्रता और अपवित्रता पर बाबा ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा था कि अपवित्रता अगर किसी प्रकार की भी है तो दुख, मुसीबत, अशांति, ये सारी चीज होंगी। वैर भाव भी होगा, आपस में प्रेम भी नहीं होगा। ये सारी चीज किस कारण से होंगी? प्योरिटी अगर नहीं है तो ये सारी चीज होंगी। ठीक है। आज की मुरली में एक मिठाई का जिक्र करा बाबा ने। कौन सी? बाबा कहते कहते हलवाई भी हो जावा है ना। तो आज एक मिठाई का जिक्र करा। किस किस ने पसंद है वह मिठाई जिसका जिक्र करा था? किस किस ने पसंद है? सब ने पसंद है। पसंद तो इन बिना अठानिया ने भी होगी क्योंकि अगर बनावांगे तो आप सारे खाओगे। ठीक है ना। आपका नाम क्या है माता जी? कविता। बताओ। उठे बिना मतलब इन्हें इतनी पसंद है, इन्हें सोचा मैं मेरे मुंह में ही है। गुलाब जामुन पसंद है। ओ ये किस किस ने पसंद है? हाथ उठाओ। गुलाब जामुन किस किस ने पसंद है? जिसने हाथ नहीं उठाया उसने दूंगी नहीं, मिलेगी उसे ने। इब्नू सोचे हाथ भी क्यों उठाए, मिले तो सबने किए। आज नहीं पर आज तो बाबा ने खुआई थी आपसे। आज बाबा ने गुलाब जामुन का जिक्र करा। आपका प्रश्न है गुलाब जामुन किसने खिलाई बाबा ने? किसने मिलेगी गुलाब जामुन? किस खातिर बाबा ने नो कही थी कि उनके मुंह में गुलाब जामुन? 1 2 3 4 5 5 आते हैं इसमें। गुलाब जामुन तो फिर 5 ही मिलेगी। 5 की तो मैं बना भी दूंगी। सरोज बहन जी, हाँ बताओ। थोड़े से सारा वाले बताओ भाई, मैंने सुनता कौन। किन्ने मिलेगी? जो पुरुषार्थ करेंगे, जो पुरुषार्थ करके विश्व की बादशाही लेंगे। बैठ जाओ। यही बात है, यह बात को नहीं। आप दोनों नाटो हो इस बात में। राधा माता फिर आप बताओ क्या बात है? किसी ने कहा काम में 95% तैयार हो, किसी ने कहा 95% तैयार हो जाएंगे, उसके लिए बाबा ने बोला। वेरी गुड, ताली बजाओ रे। बाबा बात करे था महारथियां की। महारथियां का प्रसंग था ना। महारथियां पर बाबा ने बात करी थी तो बाबा ने कहा था कि जो महारथी बच्चे हैं वो 95% तो तैयार हो जाने चाहिए इस टाइम तक। तो किसी ने नीचे तक कहा था कि बाबा 98% तैयार होके दिखा देंगे। तो बाबा ने कहा था तो उनके मुंह में गुलाब जामुन। तो इस चीज के ऊपर बाबा जब बात करे था तो इस पे आया था। और बाबा ने आज, बाबा के आगे कौन बैठे थे? बाबा के आगे कौन बैठे थे आज की मुरली में? वीवीआईपी। कौन थे वह? आप तो थे। जो एक्चुअल में बाबा ने जब मुरली चलाई तो डायमंड हॉल में, शांतिवन में कौन थे बाबा के आगे? 30 साल पुराने थे, है ना। 30 साल पुराने थे, वो आए हुए थे और उनके आगे बाबा आया था जब यह मुरली चलाई थी। तो बाबा ने कहा कि 30 साल पुराने बैठे हो आप, मीटिंग करते रहो, मीटिंग सीटिंग मीटिंग सीटिंग ये चलता रहा है, लेकिन ईब तड़के प्रोग्राम बनाओ। कही थी बाबा ने मुरली में, कल एक प्रोग्राम बनाओ। किस चीज खातिर प्रोग्राम बनाने की कही थी बाबा ने? इस चीज की विशेष मीटिंग करो, तड़के करो और प्रोग्राम बनाते रहो, लेकिन वो छोड़ो, इस पर प्रोग्राम होना चाहिए। ईब एक खास चीज पर कही थी बाबा ने कि ईब यो करो। 3 संतोष बहन, संपन्न वर्ण की डेट फिक्स करो। मुरली का जो सार था वो है बाबा ने कही थी कि तड़के यो प्रोग्राम करो और इसकी डेट फिक्स करो। बैठ जाओ।
आप सब ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करा और प्रश्न के उत्तर दिए। मुश्किल था, पेपर मुश्किल था या आपकी रिहर्सल थी? पेपर आएगा अपना न्यू में होया करेगा, ठीक है। आप जितना ने भाग लिया वो बहुत अच्छा, और अगली बार जितने इस बार थे इससे डबल होने चाहिए पेपर का जवाब देने में। मुरली अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे 2 बार तो आप खातर कोई मुश्किल चीज नहीं। तो जिनने पार्टिसिपेट करा उन खातर ताली बजाओ। Audio.